तो चलिए भाई कुछ समझ लेते हैं। अगर आपको अपना मकान बनवाना है जल्दी से जल्दी, तो आप क्या करोगे, अपने मिस्त्री के पास जाओगे, जो आपका एक पारिवारिक डॉक्टर होता है ना, उसी प्रकार एक राजमिस्त्री होता है। आप उनके पास गए, उन्होंने कहा कि भाई साहब हम तो बिजी हैं, दूसरी जगह मकान बना रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, लेबर चौराहे जाएंगे। आप लेबर चौराहे जाते हो, वहाँ से आपने दो लोगों से बात करना शुरू कर दिया, और इन दो से बात करते करते आपको पता चला कि इनमें से एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। आपने मजाक में कहा कि आप दोनों क्या भाई भाई हो? तो वो कहते हैं आपको कैसे पता, यानी कि सच में भाई भाई हैं। तो हमने पूछा कि हमें एक मकान बनवाना है, बताइए आप बना सकते हो? वो कहेंगे हाँ जी। तो हमने पूछा कि आप कितनी फ़ीस लोगे? तो उन्होंने कहा 300 रुपये। और इनसे पूछा तो उन्होंने कहा 200 रुपये। तुमने इनसे पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि सर कल तक ये लेबर थे, अभी नए नए मिस्त्री बने हैं, इसलिए इनकी फ़ीस कम है, और हम काफ़ी पुराने हैं इसलिए हमारी ये फ़ीस है। हमने कहा ओके। तो यहाँ से आपने क्या, इस रुपए से क्या जानकारी प्राप्त हुई आपको? इनकी एफिशिएंसी, क्षमता, कि इन भाई साहब के पास क्षमता अधिक है और इनके पास क्षमता कम है। क्लियर? रुपए के आधार पर। ये तो बात होगी प्रैक्टिकली, लेकिन सवालों में आपको रुपए के आधार पर क्षमता पता नहीं चलेगी, बल्कि प्रश्न में दिया जाएगा कि राम किसी कार्य को कर सकता है 10 दिन में और श्याम उसी कार्य को कर सकता है 15 दिन में। तो यानी कि हमें जो अपना कार्य कराना है, ये उस कार्य में लगे समय की बात नहीं हो रही है। ये क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं दुनिया के किसी भी कार्य को 10 दिन में करूंगा, तो मेरा भाई उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। और वैसे भी जब भी कर सकता है, शक्ति आते हैं, तो एक कैन वाले सेंटेंस होते हैं जो कि क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है कि जो आपको ये टाइम दिया जा रहा है डेज के रूप में, कि ये 10 दिन में और ये भाई साहब 15 दिन में कर सकते हैं, तो ये कौन सा समय है? इनकी क्षमता बताने के लिए। इतना समझ में आ गया? अब हमने इनसे पूछा, ये बताइए आप दोनों मिलकर हमारे मकान को कितने समय में बना सकते हो? तो इनमें से एक ने पूछा, सर ये तो बताइए कि मकान बनाना कितना है, 1 मंजिल है, 10 मंजिल है, या एक कमरा बनना है या 10 कमरे बनने हैं? हम दोनों उसी के हिसाब से एक अंदाज आइडिया लगा कर आपको बताएंगे। हमने कहा यही बात सही है आपकी, यानी कि 1 मंजिल है मकान या 10 मंजिल मकान बनना है, उसके हिसाब से समय लगेगा। तो ये आपका समय आने वाला, ये है आपका रियल समय। लेकिन इन्होंने क्या मांगा आपसे? कार्य। तो कार्य कौन देगा? आपको देना है कार्य, वर्क। और ये हमेशा क्या होता है? लेट। यानी कि आप यहाँ कुछ भी कार्य दे सकते हो, 1 2 3 4 10 20 50 60 55 57 100 150, जो आपको अच्छा लगे। लेट का मतलब माना। तो अधिकतर हम लोग परसेंटेज 100 मानते हैं, तो यहाँ भी मान लिया हम लोगों ने 100। ठीक है जी। अब देखिए, हमने कहा कि 100 कमरे बनाने हैं भाई, तो इनके अनुसार 10 दिन में ये 100 कमरे बनाएंगे। तो बता सकते हो आप कि एक दिन में किया गया कार्य इनका कितना होगा? आप बता दोगे सर ये तो 10 हो जाएगा, और इन भाई साहब कितना होगा? तो ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें इसका डिवाइड कंप्लीट नहीं जा रहा। क्लियर? अब हमें यहाँ पर एक चीज़ सीखने को मिलती है कि एक दिन में किया गया कार्य, उसे क्या बोलते हैं वो इंग्लिश में? एफिशिएंसी। तो आपको ये लाइन ध्यान रखनी है, एफिशिएंसी क्या होता है, क्षमता क्या होती है। एक दिन में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 साल में, 1 वर्ष में या साल में, 1 महीने में, जो भी समय होगा वो 1 होगा, उसमें किया गया कार्य आपकी क्षमता कहलाती है। क्लियर? तो आपने यहाँ क्षमता ज्ञात कर ली, कितनी आ गई भाई? 10 आ गई। अब आपने देखा, हमने पूछा बताइए राम और श्याम दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, एफिशिएंसी। तो आपने कहा सर इसकी तो 10 है और इसकी 100/15। तो बता सकते हो दोनों टोटल कितनी है? आप जोड़ सकते हो क्या ऐसे? कुछ लोग जोड़ना शुरू करते हैं, सर ये 10 है और इसको डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा कुछ आपका 6 पॉइंट समथिंग 6.66। लेकिन नहीं, आपका दिमाग ना एग्जाम हॉल में
आपको रोकेगा कि आप कैलकुलेशन है, पॉइंट वाला है, समस्या हो रही है, इसको छोड़ देते हैं। और अगर इसकी जगह पर कोई एक परफेक्ट नंबर होता, मान लीजिए 5 होता, 10 होता, 7 होता, तो ऐड करना कितना आसान था कि नहीं। तो अब क्या हुआ, इसने जिद कर लिया भाई आपके दिमाग से कि मुझे भी एक परफेक्ट नंबर चाहिए। आपने कहा नहीं हो सकता क्योंकि 15 का डिवाइड नहीं जा रहा। आपने कहा उसका कैसे चला गया भाई, पड़ोसी का। दिमाग में एक जंग चल रही है भाई आपस में कि ये परफेक्ट नंबर कैसे आ गया। हमने कहा क्योंकि 100 में 10 का डिवाइड चला गया। तो यहाँ पर हम चेंज किसे कर सकते हैं भाई, 10 और 15 ये तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो क्वेश्चन के अनुसार आपको दिया जा रहा है। अगर ये चेंज नहीं कर सकते तो ऊपर बचता है आपका 100 के हमारे पास लेट है यानी कि माना हुआ है, और जो चीज़ मानी हुई होती है हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो उसने कहा एक ऐसा नंबर लेकर के आइए जो 10 के पहाड़े में भी आता हो। क्यों, 10, 20, 30, 40 और 15 के पहाड़े में भी आता हो, 15 के टेबल में भी आता हो। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो कि डिविजिबल होगा, हाँ या ना। तो अब हमने देखा भी कौन है यहाँ से 30 एंड 60। तो हमें ये क्या लिखे हैं, 10 और 15 के ये लिखे हुए हैं भाई आपके मल्टीपल और कॉमन है, और लोएस्ट कौन है भाई 30। तो क्या मिल गया आपको, एलसीएम। तो हमने देखा कि अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेकर यहाँ मानते हैं तो हमें जो एफिशिएंसी है ना वो हमेशा एक परफेक्ट नंबर मिलने वाली है, पॉइंट में नहीं आएगी। इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो अब समझ में आ गया, आगे से हमें जब भी वर्क चाहिए तो हम एलसीएम लेंगे। क्यों लेंगे, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। गॉट इट। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप करने जा रहे हो क्या, इनका एलसीएम। तो एलसीएम करने के लिए आपको क्या क्या नंबर दिया जा रहा है, 10 और 12। पहले इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें तभी पैदा होती हैं माइंड से जब आप सोचते हो कि कितना होगा। ये लीजिए, ये तो आपका एफिशिएंसी है, तो इसको लिख देते हैं भाई एफिशिएंसी। आपने क्या किया, इन दोनों का लिया एलसीएम, जो कितना आ गया 30। अब यहाँ से एक दिन में किया गया कार्य कितना हो गया 2, और यहाँ से एक दिन में किया गया कार्य कितना हो गया 3, और यहाँ से कितना हो गया भाई 2। गॉट इट। आपसे पूछा जाए राम और श्याम का एफिशिएंसी, एक दिन में किया गया कार्य कितना हो गया, आप क्या बताओगे सर 5, है ना। ओके, अब यहाँ से एक नई चीज़ सीखते हैं। आपको ये एफिशिएंसी मिली 3, कैसे ज्ञात हुआ कि 3 होगी एफिशिएंसी। आपने अभी एफिशिएंसी ज्ञात की 3 राम की, कैसे सर, हमने 30 में ना 10 का भाग दे दिया था, ठीक है जी। 30 है क्या भाई 30, सर ये वर्क है, और 10 क्या था हमारे पास, ये डे यानी कि टाइम, सर ये टाइम था। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, एफिशिएंसी इक्वल वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा कि नहीं, हाँ जी सर, तो हो गया भाई। अगर हम अब इन 3 जो वेरिएबल हैं अगर हम इसको मूव करते हैं, टाइम को इधर पहुँचा देते हैं, तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, हाँ या ना। और अगर हम चाहते हैं वर्क इक्वल क्या हो जाएगा, तो टाइम मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि टाइम एंड टू एफिशिएंसी। तो आपने देखा यहाँ से आपको 3 फॉर्मूले मिल गए, और ये फॉर्मूले नहीं है क्योंकि इसको आपने जनरेट किया है। गॉट इट। ये आप जानते हो कि अगर कोई व्यक्ति 10 दिन में 30 कार्य करेगा तो एक दिन में 3 करेगा। अब आते हैं हम लोग, उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है दोनों मिलकर कितने समय में कार्य समाप्त कर देंगे। तो अगर दोनों को मिलाना है आपको, तो टाइम पूछ रहा है, टाइम कितना हमारे पास, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कहीं दिया है, हाँ जी सर ये रहा 30, और एफिशिएंसी कहीं दी है, हाँ जी सर ये 3 दी है, 2 दी है। तो कौन सी लोगे भाई, 3 या 2, वो डिपेंड करता है उसने टाइम किसका पूछा है, दोनों का मिलाकर। इसलिए आपको एफिशिएंसी भी दोनों की मिलाकर लेनी होगी, यानी कि 5। इससे क्या आंसर 6 क्या टाइम, और टाइम का मात्रक यहाँ क्या चल रहा है, डे। अगर मिनट होता तो मिनट लिखते, आवर होता तो आवर लिखते, तो यानी कि 6 डेज। तो ये दोनों मिलकर 6 दिन के अंदर उस कार्य को समाप्त कर सकते हैं।
क्लियर? तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा समय लग रहा हो और आप इसको छोड़ने की कोशिश भी कर रहे हो कि नहीं सर फॉर्मूला बढ़िया है। अगर आप अभी छोड़ दोगे तो आगे आपको समस्या होगी, इसलिए किसी प्रकार थोड़ी सी हिम्मत करके एक बार इसको सीख लीजिए। अब आपके क्वेश्चन ना घड़ी से मिलाकर 15-15 सेकंड में होने वाले हैं। तैयार रहिए, आप कमर कस लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया जा रहा है। ये आपको दिया जा रहा है ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी 10 दिन में। लिख दीजिए भाई, ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी उसी कार्य को 10 दिन में और सी उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। ठीक है। अब सबसे पहला कार्य हमारे पास क्या होता है, कार्य यानी कि वर्क हमेशा ऑलवेज कैसे याद करेंगे भाई, LCM करके। और LCM वाला चैप्टर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है एक बार पढ़ लीजिए। हमने LCM आपको शॉर्टकट में समझाए हैं कैसे कि जो नंबर दिए जा रहे हैं उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 15। अब बड़ी संख्या जो आपको दी जा रही है लार्जेस्ट नंबर, उसका टेबल पढ़ना शुरू कीजिए और जब तक पढ़िए जब तक ऐसी संख्या ना आ जाए जो तीनों में आती हो। तो आपने कहा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 आपने चेक किया तीनों में है, यानी कि आपका जो वर्क मिल गया जो कि हमेशा लेट होता है वो हो गया 30। वॉट इट। अब दूसरा काम क्या होता है हमारे पास, इनकी एफिशिएंसी ज्ञात करना, यानी कि एक दिन में किया गया कार्य। हमेशा याद रखना इस लाइन को, क्योंकि जो लोग इसको याद रखेंगे उनके लिए आसानी होगी। तो 15 दिन में किया गया कार्य कितना है, 30। तो एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 2। अगर एक दिन में 2 और ये भाई साहब 10 दिन में 30, तो ये एक दिन में 3 और ये भाई साहब 6 दिन में 30, तो एक दिन में करेंगे 5। हाँ या ना? ओके, आपने लकीर खींच दी। इसके बाद देखते हैं पूछा क्या है। पूछा जा रहा है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपने तीनों मिलकर A + B + C, सबसे पहले हमें ज्ञात करनी होती है एफिशिएंसी। तो A की एफिशिएंसी हमारे पास 2 है, B की 3 है और C की 6 है, यानी कि सभी की एफिशिएंसी आपके पास ये कितनी हो गई भाई, 11। हाँ या ना? चलिए अब एफिशिएंसी के बाद समय आप याद करोगे तीनों का, A + B + C, इनका समय कितना हो गया। तो समय बराबर अभी ज्ञात किया था हम लोगों ने, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ओके, वर्क आप देख सकते हो ये आपका वर्क होता है ऑलवेज 30 डिवाइड बाई 11। तो अब आप बता सकते हो यहाँ से डिवाइड देने पर 2 चांस, रिमाइंडर में कितना आ जाएगा भाई, 8/11। यानी कि अब समय टाइम है ना, किस में दिया जा रहा है, दिन में, यानी कि आप यहाँ लिख दीजिए डेज। ये आपका हो गया आंसर। A + B किसी कार्य को कर रहा है भाई 20 दिन में। आगे कह रहा है आपसे B + C उसी कार्य को 24 दिन में और C + A उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर, यानी कि पहला काम तुम लोगों का वही है भाई, LCM ज्ञात करना, LCM। तो वर्क LCM आपने देखा 30 बड़ा है, लेकिन यहाँ 24 की टेबल हम लोगों को लर्न नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 30 और 20 इनका आप LCM बता सकते हो कितना आ गया, आप हो गए सर 60। तो यानी कि 60 से कम तो नंबर होगा नहीं, और अगर ये 60 है तो अब उसका मल्टीपल कीजिए, अगला क्या हो जाएगा 120। अब चेक कीजिए 60 तो इसमें नहीं आते ना, अगला किया आपने 120, क्या 120 आते हैं इसमें, आप कहोगे हाँ जी सर 24 पंजी 120, तो बस ये आपका LCM हो गया, इसको आप काट सकते हो। समझ आया वो शॉर्टकट। एफिशिएंसी आपका अगला काम ज्ञात करना, तो इसकी एफिशिएंसी 6, ये हो जाएगी 5 एंड ये हो जाएगी 4। गॉट इट। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए तीनों। तो तीनों A B B C C ये तीनों में है, तो क्या करें, जोड़ें घटाएं। अगर आप घटाते हो तो आपको यहाँ पर 3 इक्वेशन है, 2 को हम घटा सकते हैं, तीनों को नहीं। जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा भाई, A हमारे पास कितनी हो जाएंगी 2, B हमारे पास कितनी हो जाएंगी 2 और C कितनी हो जाएंगी भाई 2।
यानी कि 2A 2B और 2C अगर मैं इधर ऐड किया है और आप ढूंढ रहे हो एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी आप इधर भी ऐड करोगे, कितना हो जाएगा ये 15। अब यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया तो A प्लस B प्लस C एफिशिएंसी जो कि 15 है। तो बता सकते हो A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी आ जानी चाहिए 15/2 या 7.5 है ना। ओके, आपका एफिशिएंसी आ चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है भाई, उसने पूछा तीनों मिलकर कितना समय लेंगे, टाइम। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमारे पास कितना है 120। आपको ये सोचना है एफिशिएंसी आप यदि 7.5 रखते हो तो क्या 7.5 के टेबल में 120 आते हैं, आपको सर पता नहीं। अगर आप इसमें 15/2 रखोगे बेस में तो क्या 15 के टेबल में 120 आते हैं। जिन लोगों को टेबल लाइन है वो कहेंगे हाँ जी सर। तो बस आपको यहाँ डिपेंड करता है 15/2 पहुँच जाएगा ऊपर, इससे कैंसिल 8 चांस, यानी कि 16 डेज 16 दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। गॉट इट, ये तो हो गए उसके अनुसार सवाल पूछा गया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं ए अकेला कितने समय में उस कार्य को कर सकता है। तो इसके लिए आपको ज्ञात करनी होगी सबसे पहले क्या, ए की एफिशिएंसी। तो यहाँ वर्क तो पता है ना, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क तो हमारे पास 120 होगा क्योंकि ए अकेला टोटल कार्य को कितने समय में करेगा। लेकिन क्या आप ए की एफिशिएंसी जानते हो, नहीं। तो आपका टारगेट क्या है, ए की एफिशिएंसी ढूंढना। तो ए कहाँ है, ए यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो सोचिए यहाँ से अगर हम एफिशिएंसी ज्ञात करना चाहते हैं तो ये तो पता है कि दोनों की एफिशिएंसी 6 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बी की एफिशिएंसी क्या है, यानी कि हमें अकेले अकेले किसी की नहीं पता। तो इनसे तो हमें ज्ञात करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम बात इसकी करें थर्ड वाले की, इसमें 3 लोग हैं, ए की ज्ञात करनी है। क्या आप बता सकते हो कि बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है। आप हाँ जी सर बता सकते हैं, ये लिखिए बी और सी की एफिशिएंसी 5। तो बस यहाँ से आपको मिल जाएगी ए की एफिशिएंसी। तो कैसे याद होगी, तीनों का आपने बुला लिया ए प्लस बी प्लस सी, और बुलाकर इसमें से आपने बी और सी की माइनस कर दी। तो तीनों की एफिशिएंसी आपने अभी भी ज्ञात की थी 7.5 और माइनस कर दिया आपने 5, तो कितनी आ गई भाई ये 2.5, ये होगी ए की। अब इसको यहाँ पुट करोगे तो पॉइंट हटाया 1 0, 25 से ये कट गया 4 बार और 12 चौक 48, 48 डेज आ जाएंगे ए के। गॉट इट। अब आपसे पूछा जाए कि ये था ये बी का समय कितना होगा, यानी कि बी को हम इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, इन तीनों को लेकर आइए और ए और सी वाले को माइनस कर दीजिए। एक तरीका तो ये है, लेकिन दूसरा तरीका भी है हमारे पास। क्या, हमें बी की ज्ञात करनी है ना। पिछली बार क्या था, इनमें से किसी एक की पता नहीं थी, लेकिन अब हमें ए की एफिशिएंसी की जानकारी हो चुकी है, वो कितनी है भाई 2.5। तो सोचो बी की क्या होगी कि 6 हो जाए, समझ गए ना, 3.5 ये होगी बी की एफिशिएंसी। पूछा सी की क्या हो जाएगी भाई, अगर बी की है 3.5 तो सोचो सी की क्या रखे हैं कि हो जाए 5। तो आप कहोगे सर 1.5 रख देते हैं, हाँ जी ये हो जाएगी। तो बस यहाँ से आपने वर्क है 120 और बी की एफिशिएंसी 3.5 सॉल्व करोगे आप। इसको आपने काट दिया 5 से 7 बार और ये आपने काट दिया 5 से काट दो, पूरे काट देते हैं ना ये और ये। इसका आप डिवाइड दोगे तो डिवाइड दे लेना, आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं सी की ओर, और 120 डिवाइड बाई 1.5 पॉइंट उठाया 0, ये कट गया भाई 8 और 1 0, 80 डेज। तो इस प्रकार अगर वो आपसे अलग अलग पूछता है इंडिविजुअल तो उसे भी हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। बेहतरीन प्रश्न है भाई, अच्छे से ध्यान रखना है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 15 दिन में, ओके, ए 15 दिन में और बी 20 दिन में और सी 30 दिन में, ठीक है जी। आपने इनका एलसीएम दिया, सबसे पहले पढ़ाएंगे सवाल को बाद में। ये हो गया 60, एफिशिएंसी आपने ज्ञात की 4,
3 एंड 2। अब देखते हैं आगे। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिन के बाद एक कार्य करना छोड़ देता है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था, जब भी छोड़ने वाली बात आएगी तो हम उसे कैसे करेंगे भाई, लाइन छोड़कर। टोटल वर्क है हमारे पास 30। तीनों ने कार्य मिलकर स्टार्ट किया, यानी कि A प्लस B प्लस C। आगे कह रहा है उसने कि 4 दिन के बाद A ने कार्य करना छोड़ दिया, यानी कि 4 दिन तक तो इन तीनों ने साथ साथ कार्य किया होगा ना। अब A ने छोड़ दिया तो आगे कार्य कौन करेगा, B और C करेंगे आगे कार्य। लेकिन कह रहा है कि 7 दिन बाद C ने कार्य करना छोड़ दिया, तो यही समझने वाली बात है। उस 7 दिन कौन से भाई, यहाँ 7 दिन आएंगे या स्टार्टिंग से 7 दिन होंगे। अब आप सोच के देखिए, आपके यहाँ काम चल रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का, और 3 लोग हैं। अब लास्ट में हिसाब करने की बारी आई तो आपके पिताजी ने पूछा, हाँ बेटा भाई किसको कितने रुपए देने चाहिए, किसने कितने दिन कार्य किया है। तो अब क्या बताओगे, पापा जो A है ना उसने 4 दिन कार्य किया और वो चला गया, और जो B है ना उसने 7 दिन कार्य किया और वो 7 दिन के बाद चला गया, ऐसे बताएंगे। यानी कि 4 दिन तो यहाँ C कार्य कर चुका है, अब C यहाँ आगे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन और कार्य करेगा। इस प्रकार इसके 7 दिन होंगे। अब C चला जाएगा तो आगे अब कौन बचेगा, हमारे पास B बचना चाहिए। क्लियर। अब इसके बाद है हमारे पास क्या है, टाइम है। अब बताइए एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इन तीनों की। आपने कहा था इन तीनों की एफिशिएंसी 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें वर्क मिल जाएगा भाई, तीनों के द्वारा किया गया कार्य 36 प्लस अब इन दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना, 3 और 2 5, तो 3 दिन में कितना कर दिया होगा 15 प्लस अब ये कितना होना चाहिए कि 60 हो जाए। तो आपने इन दोनों को ऐड किया, ये हो गया 51, बाकी बचा हमारे पास 9। ओके, रिमाइंडर वर्क। अब B को करना है अकेले, तो B एक दिन में कितना कार्य करता है 3, एक दिन में 3 तो 2 दिन में 6 और 3 दिन में 9, यानी कि 3 डेज आपका आंसर आ जाएगा। इसे डाउट हो वो फिर से लगा सकता है, T बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी कि 3 हो गया। अब देखते हैं उसे पूछा क्या है। पूछ रहा है तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, टोटल पूछा है भाई। पहले 4 दिन लगे हैं, फिर 3 दिन और उसके बाद फिर से 3 दिन, तो ये हमने देखा टोटल हो गए 10, यानी कि 10 दिन में कार्य समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।